अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इट्स अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इससे जो हमारा पुराना लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डीपली जो है वो हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 8 में। फिर लेक्चर नंबर 9 में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का कुछ फ़र्क था वो हमने जो है वो अच्छे से पढ़ा था। अब हमारा जो लेक्चर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में है। ठीक है, तो हम डीपली जो है वो इन दोनों को अच्छे से जो है वो आज की इस वीडियो में पढ़ने जाएंगे। तो एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों जो है वो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को जो है वो शेयर करते रहें, उन बच्चों तक पहुंचाते रहें जो कि जो है एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो घर बैठकर वो जो है वो आसानी से एमडी कैट की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शो करवा दूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायग्राम को। ठीक है, जो कि हमारी न्यू एसटीबी के बुक के अंदर ही बनी हुई है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम बुक को पढ़ते हैं और इधर से ही लेक्चर जो है वो लेते हैं। अब ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे दिख रही है, सही है, जिसमें हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही है, इस तरीके से लगी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास ये जो ऊपर इतनी वाली हिस्सा है ना, ये जो प्रोटीन्स का है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रोटीन्स का है। अब वो प्रोटीन जो इसके ऊपर वाले हिस्से पे दिख रही है इसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो ऊपर वाले हिस्से पे दिखती हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। और ये जो नीचे वाले हिस्से में यानी कि अंदर की साइड पे देखेंगे आपको, ये ऊपर है, ये अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली साइड अंदर है। तो जो हमारे अंदर की साइड पे दिखता है वो हमारे पास होती है इंटीग्रल प्रोटीन। दो प्रोटीन होती हैं, पेरिफेरल और इंटीग्रल। अब ये जो आपको इस तरीके से रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है स्ट्रेसिस की शक्ल में, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, फिर ये जो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है किसी किसी जगह पे, इसको हम कोलेस्ट्रोल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, जो कि कुछ इस तरीके से, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये कुछ गोल है और ये फिर इधर आके मिल रहा है और ये वापस गोल है और ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वो डायग्राम है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे अपनी बुक के अंदर तो आपको इस तरीके से ही ये डायग्राम नजर आएगी, सही है। अब जो ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हेड, और ये जो नीचे वाली साइड है इसको हम कहते हैं टेल। ये दो साइड होती हैं, एक हेड और एक टेल। जो ऊपर वाली साइड है जिसको हम हेड कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। और ये जो बीच वाली साइड है इसके अंदर की, जिसको हम जो है वो टेल कहते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये दोनों क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। ऊपर वाली को हम हाइड्रोफिलिक कहते हैं और नीचे वाले को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब ये जो हेड है ना, ये फॉस्फेट से बनता है और जो टेल है वो फैटी एसिड से बनती है। तो ये हमने डिस्कस किया डायग्राम को, और अब जो है वो हम इसकी वर्डिंग्स के थ्रू इसको पढ़ने जाएंगे और इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम साथ साथ हाईलाइट करते रहते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो पहले से हाईलाइटेड है वो भी इंपॉर्टेंट है और जो हम करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अपने साथ अगर आप लोग के पास न्यू एसटीबी की बुक है तो लाजमी तौर पर साथ निकाल लीजिएगा या फिर कोई कॉपी रख लीजिएगा जिसके ज़रिए आप नोट करते रहें। फिर हम स्टार्ट करते हैं। ऑल सेल ईदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन व्हिच सर्व्स एज देयर आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। हर सेल जो है या तो वो प्रोकैरियोट होता है या फिर वो यूकैरियोट होता है। ठीक है, अब वो कोई भी सेल हो, ईदर प्रोकैरियोट या फिर यूकैरियोट, उसके पास क्या होता है, वो इनक्लोज होता है एक मेम्ब्रेन से जो कि सर्व होती है एज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। चीज़ याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट है या फिर सेल वॉल, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सेल वॉल आउटर मोस्ट होती है। यहाँ पे आउटर मोस्ट लिखा है तो मोस्ट का वर्ड हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। आउटर लिविंग बाउंड्री ज़रूर होती है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई सेल है, तो यहाँ पर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बाहर होगी सेल वॉल। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसके बाहर हमारे पास होती है सेल वॉल। इस चीज़ को आपने याद रखना है कि आउटर मोस्ट अगर पूछा जाएगा तो वो सेल वॉल होती है और आउटर लिविंग बाउंड्री पूछा जाएगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अपने ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिर हमारे पास आता है कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि अंदर जो फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म उसको सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब इसकी थोड़ी सी हम केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना जिसमें हमारे पास सैंडविच बायलर स्ट्रक्चर था, उसको हम जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। अभी हम केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, ओके।
ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज है, तकरीबन सारी मेम्ब्रेन जितनी भी हम बायो में पढ़ते हैं उन सबकी एक ही बेसिक होती है, ठीक है, यानी कि एक ही तरीके से मॉलिक्यूल्स तकरीबन सबके अरेंज होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर, यानी कि बायलेयर फॉस्फोलिपिड। किससे बनते हैं? डबल लेयर बायलेयर फॉस्फोलिपिड से बनते हैं, इंटरस्पर्ट विद प्रोटीन्स। और जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था नीचे कि इनकी जो प्रोटीन्स थी वो कुछ इंटीग्रल थी और कुछ पेरिफेरल थी, तो ये जो है वो प्रोटीन जो है वो इनके अंदर होती हैं, ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं द फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर चेंज इनटू पैरेलल लेयर्स। जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है उसका जो मॉलिक्यूल, हमारे फॉस्फोलिपिड क्या होता है, वो जो भी मैंने आपको पढ़ाया कि एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये किस में मौजूद होते हैं? 2 पैरेलल लेयर्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 2 पैरेलल लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, सही है। साथ साथ मैं समझाती जा रही हूँ। देयर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताइएगा। हाइड्रोफोबिक हेड होता है या फिर टेल होती है? लाजमी तौर पर बच्चों आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। फेस ईच अदर वेरीज देयर पोलर हाइड्रोफिलिक एंड्स आर एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। पोलर हाइड्रोफिलिक होगा तो वो पोलर होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा, और नॉन पोलर होगा हाइड्रोफोबिक, ये भी याद रखिएगा, सही है। फिर हमारे पास कहते हैं कि वो जो है वो प्रोटीन उसके अंदर जो है वो है, और कुछ क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि हमारे पास कम तादाद में पाए जाते हैं, और कुछ जो है वो प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन सेवरल टाइप्स ऑफ लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत तरीके के जो है वो लिपिड्स भी होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेलॉल। अभी मैंने आपको कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर दिखाए थे। इसी के तरह के स्ट्रॉल्स के भी हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। In some animal cell, cholesterol may contain 50% of lipid molecule in plasma membrane. कुछ जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसमें भी क्या होता है? 50% जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के अंदर लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर क्या बोला जा रहा है? इट इज़ एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट सेल। और ये क्या होता है? एब्सेंट होता है ज़्यादातर सेल मेम्ब्रेन की प्लांट्स में, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल्स में, वो कोलेस्ट्रॉल जिसके अंदर 50% लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो तकरीबन एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में पाया जाता है बहुत ज़्यादा तादाद में कोलेस्ट्रॉल, जिसके अंदर 50% जो है वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो मोस्टली प्लांट सेल में नहीं होता, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ये पाया जाता है। Most of plasma membrane consist of approx 50% of lipids and 50% of protein by weight. अगर by weight की बात की जा रही है ना, वेट के थ्रू, ठीक है, आपसे तादाद नहीं पूछ रहे, वेट पूछ रहे, तो 50% लिपिड्स होते हैं और 50% प्रोटीन होती है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। मैं सिर्फ उन वर्ड्स को हाईलाइट कर रही हूँ जो कि अगर जब हम रिपीटिशन में बुक को पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे, तो सिर्फ उन वर्ड्स को देखेंगे जो कि हाईलाइटेड है। मतलब कि हमें देखो, अगर हम इस लाइन को पढ़ेंगे, प्लाज्मा 50% लिपिड 50% प्रोटीन वेट, हमें समझ आ जाएगी बात कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है, उसमें 50% लिपिड्स है, 50% प्रोटीन है वेट के अकॉर्डिंग, सही है। फिर लिखा है while the carbohydrate proteins of glycolipids and glycoprotein consisting 5 to 10% of membrane mass। जबकि जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं ग्लाइकोलिपिड्स से जो बने हैं और ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं, ठीक है, लिपिड्स भी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हैं, कंसिस्टिंग टू 5 to 10% ऑफ मेम्ब्रेन मास। जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, देखो 3 चीज़ें हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, और भी बाकी चीज़ें हैं, लेकिन बाय वेट की बात की जा रही है तो ये चीज़ें तीनों प्रोमिनेंट है, जिसमें 50% लिपिड होता है, 50% ही प्रोटीन होता है, हाफ हाफ हो गया। बट 5 to 10% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से बना है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझ आए कि स्ट्रक्चर में क्या कहा जा रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि आप जानते हैं, एक पहले से इससे पहले भी जो है वो एक साइंटिस्ट आया था, ये जो सैंडविच बैलेयर जो एक दिया है हमें मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इससे पहले भी एक मेम्ब्रेन का मॉडल आया था, बहुत सिंपल सा था, तो वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद ये कॉल जो है वो मॉडल हमारे आया, और तो इसमें न्यू बुक है, उसमें पुराने वाले का जिक्र नहीं है, न्यू ही का जिक्र है, तो हम न्यू को ही स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हमें साइंटिस्ट का भी नहीं बताया गया, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, मतलब कि आपको ज़रूरी नहीं है आप साइंटिस्ट के बारे में जानें, क्योंकि यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया गया, ठीक है। जो चीज़ हमें न्यू बुक में गिवन है हम सिर्फ उसको ही लेकर चलेंगे, सही है।
हाँ, अगर आपके पास जो है वो पुरानी बुक है तो उसको एक बार रीड कर लीजिएगा थॉरली। आप जो है वो खुद से भी रीड करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी इस लेक्चर्स को समझने के बाद। नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट तरह के मॉडल्स पेश किए सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। वन ऑफ द मॉडल इज सैंडविच मॉडल। एक मॉडल कौन सा था? सैंडविच मॉडल था। अकॉर्डिंग टू द मॉडल, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बायलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर पेयर ऑफ प्रोटीन। यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बीच में है और इसके जो है जो इसकी कंपोज रही हुई है किससे? लिपिड बायलेयर सैंडविच। यानी कि ये लिपिड बायलेयर, इसको हम सैंडविच का नाम दे देते हैं कि ये लिपिड बायलेयर्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिपिड्स की लेयर्स हैं और बीच में जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सही है। फिर क्या कहा जा रहा है? इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन, और कुछ इनर प्रोटीन है और कुछ आउटर प्रोटीन है। मुझे अब जल्दी से कमेंट में करके बताएं आउटर प्रोटीन को क्या कहते हैं, इनर प्रोटीन को क्या कहते हैं। लाजमी तौर पर बच्चों बताइएगा साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज द यूनिट कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स। बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? यूनिट मेम्ब्रेन। सैंडविच बायलेयर को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है प्रेजेंटेड ऑन सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी कि सारे ऑर्गन्स को देखकर ही, ऑर्गेनेल्स को देखकर हमें इस स्ट्रक्चर को यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। द मॉडर्न टेक्नोलॉजी है रिवील्ड दैट लिपिड बायलेयर इज नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन्स। लेकिन जब हमने इसको मॉडर्न तरीके से देखा तो क्या सामने आया? तो ये चीज़ सामने आई कि जो हमारे पास ये प्रोटीन है ये लिपिड बायलेयर नहीं हुई हुई है टू प्रोटीन्स की लेयर से। जो सेल मेम्ब्रेन है यहाँ में क्या कहा जा रहा है कि लिपिड बायलेयर हुई है, यानी कि इधर ऊपर भी प्रोटीन की लिपिड्स की लेयर्स है और नीचे भी लिपिड्स और प्रोटीन की लेयर्स है। लेकिन हमें जो है वो मॉडर्न बाद में पता चला कि ये ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास लिपिड बायलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन्स के। देखो पहले जो हमारे पास लेक्चर इसमें देखें पहले का थोड़ा सा जिक्र किया गया है। देखिए अभी जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास नया वो हमें बताया गया है मॉडल, उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है? उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड है सैंडविच बायलेयर से, इनर और आउटर प्रोटीन, ठीक है। लिपिड बायलेयर्स हैं यहाँ पे प्रोटीन की बात क्या की गई है कि वो इंटरनल है और थोड़ी सी एक्सटर्नल है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर इसका पहले जो है वो पेश किया गया था उसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन। अब उस यूनिट मेम्ब्रेन में क्या बताया गया था? उसमें बताया गया था कि जो लिपिड बायलेयर है वो ऊपर है, ये लिपिड्स बायलेयर्स की लेयर्स हैं और यहाँ पे जो है वो प्रोटीन्स की लेयर है और लिपिड अंदर है और ये प्रोटीन है। पहले हमें ये बताया गया था। सही है। तो ये जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए बात सामने आई कि ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो फ्लूइड मोसेक मॉडल जो है उसके बाद आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से। ये मॉडल इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। इन 1972 कब आया? 1972 में सिंगर और निकोलसन प्रपोज अ वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज फ्लूइड मोसेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन जो दो हमारे पास साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे दिया गया, उन्होंने एक जो है वो मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है वो बताया हमें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोसेक मॉडल, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोसेक मॉडल। ये हमें बताया इन द फ्लूइड मोसेक मॉडल द लिपिड membrane known as fluid mosaic the mosaic lipid membrane is retained as a core of membrane। यानी कि जो lipid membrane है ना वो as a core काम कर रही है। These lipid molecules are present in fluid state able to rotate। ये जो lipid molecules होते हैं ये liquid state में होते हैं, hard नहीं होते। ये able होते हैं कि वो घूम सकें, translate यानी कि ऐसे, या फिर vibrate जो है वो ऐसे हिल सकें, ठीक है। These molecules moving laterally within their layers of membrane, यानी कि अपनी लेयर जो है इनकी ना मेम्ब्रेन की जो लेयर्स हैं उन्हीं में जो है ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। उन्हीं के ज़रिए जो है मतलब उसी में रह कर ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हमें बताया गया इसमें। फिर क्या बोला जा रहा है? प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और फॉस्फोलिपिड्स में प्रोटीन भी पाई जाती हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे प्रोटीन का। द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द फ्लूइड मोसेक मॉडल लाइक आइसबर्ग्स इन द सी। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि कहा जा रहा है कि जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन जो है उसमें लाइक अ आइसबर्ग इन द सी, इस तरीके से उस पर पड़ी हुई है, ठीक है। लाइक अ आइसबर्ग इन द सी, जैसे आप देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास पड़ी हुई है प्रोटीन्स ब्लू कलर की सारी। तो कहा गया है कि ये जो प्रोटीन्स हैं ये एज अ आइसबर्ग जो है वो दिखती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। द प्रोटीन ऑक्योर एज अ मोसेक ऑफ डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल दैट पेनिट्रेट डीपली इनटू एंड इवन कंप्लीटली थ्रू द लिपिड शीट। ये जो प्रोटीन है ये एज अ मोसेक है, ठीक है, जो कि डिसकंटिन्यूअस पार्टिकल है, यानी कि वो कभी मतलब के ख़त्म होने वाले। सही है। फिर क्या है? पेनिट्रेट डीपली इनटू एंड इवन, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं। लेकिन वो है कैसी कि वो पेनिट्रेट हुई हैं डीपली, ये देखें पेनिट्रेट हुई हैं डीपली, थोड़ी सी ज़्यादा, या फिर कम्प्लीटली पूरी अंदर है, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये पूरी अंदर है,
तो इसी चीज़ का जिक्र है यहाँ पे कि जो है वो कम्प्लीटली या फिर जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो उसके अंदर होती हैं। द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मोबाइल एंड केपेबल ऑफ कमिंग टुगेदर टू इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसिएंट और सेमी परमानेंट इंटरेक्शंस, यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो सारे जो है वो एक दूसरे से इंगेज हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। फिर हम प्रोटीन को थोड़ा सा लेकर चलेंगे आगे, जिसके अंदर हमारे पास दो तरह की प्रोटीन्स आती हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ठीक है। इंटीग्रल जो अंदर की तरफ होती है और पेरिफेरल जो ऊपर की तरफ होती है। अब इंटीग्रल की पहले ही बात करेंगे, ठीक है, जो कम्प्लीटली मर्ज होती है, इसके अंदर पूरी लिपिड बाइलेयर के अंदर होती है, इसको हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, याद रखिएगा। इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, पेरिफेरल प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। पेरिफेरल जो ऊपर की तरफ होती है, इंटीग्रल जो अंदर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है जिसको हम एक्सटर्नल कह सकते हैं ना, तो उसी से निकला ये एक्सट्रिंसिक, ठीक है, याद रखिएगा इस तरह। फिर इंटीग्रल की बात करते हैं, क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन द लिपिड बाइलेयर, डायरेक्टली है, पूरी कंप्लीटली जो है वो अंदर है उसके। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर बिलीव्ड टू प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, यानी कि कुछ जगह पर कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ये भी बात मानते हैं कि जो प्रोटीन है ये क्या करती है, ये एक चैनल की तरह काम करती है, जो कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस या फिर आयंस जो हैं वो उसके जरिए जो है वो बैक और फोर्थ जो है वो मूवमेंट कर सकते हैं बिटवीन द एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंटर सेल्युलर कॉम्पोनेंट, ठीक है, यानी कि जो थोड़ा सा बाहर का हिस्सा है और थोड़ा सा अंदर का हिस्सा है उसके जरिए जो है वो अंदर बाहर हो सकती हैं, ठीक है। जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो जो है वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को थोड़ा बहुत अंदर बाहर आने दे सकती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चैनल काम करती हैं। फिर बात करते हैं पेरिफेरल की, जो कि थोड़ी सी ऊपर की तरफ लोकेटेड होती है। अ क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द लिपिड, यानी कि बिल्कुल आउटसाइड भी ना हो, बिल्कुल अंदर भी ना हो। बाइलेयर ऑन ईदर द एक्सट्रेलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, यानी कि ये मे भी एक्स्ट्रा सेल्युलर पे हो या फिर साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे हो, याद रखिएगा दोनों पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मे बी के साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे हो या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर सरफेस पे हो, ठीक है। फिर एग्जिबिट अ लूज एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सरफेस, और थोड़ा सा लूज ही होते, बिल्कुल पैक टाइटली नहीं होते। दीज एक्ट एज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर, यहाँ पे हमें एक और बात भी जो है वो ओल्ड बुक में बताई गई थी, वो मैंने साथ साथ यहाँ लिखी नहीं, अगर कुछ ऐसी बातें होती है ना जो इंपॉर्टेंट होती हैं पुराने बुक के हिसाब से, तो वो मैं इस तरीके से यहाँ पर लिखती रहती हूँ साथ साथ। तो ये हमें जो है पुरानी बुक में बताया गया है कि एज अ मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी काम करता है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। दिस प्रोटीन विच में पोजेसेस लिपिड लाइपोप्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। चेन्स आर अरेंज एज मोज़ेक विद इन द सेल मेम्ब्रेन, लाइक ये एज अ मोज़ेक, यानी कि जो है ना ऊपर की साइड पे अंदर की साइड पे उस तरीके से जो है वो ये लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत अच्छे से बहुत डीपली मैंने आपको एक एक चीज़ का समझाया। लाजमी कमेंट करके बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप लोग देखकर चले जाते हैं, लाइक किया करें वीडियो को, इससे जो है वो हमें बहुत हौसला मिलता है और आगे वीडियोज़ बनाने की जो है वो और हमें जो है वो हिम्मत मिलती है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।